गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 19 पे आओगे जरा। 19th क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का देखो, सिंपल सा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स कंप्लीटेड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो बेटा 2 मिनट मिसप्रिंट है, ये 31 अगस्त होगा, ठीक है। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल लगा है 1 लाख का, लेबर 25,000, ओवरहेड्स 45,000। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे। फीफो मेथड आपको फॉलो करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो बेटा कॉलम्स बनाना। पहला इनपुट का, पर्टिकुलर्स का, आउटपुट का। फिर बनाओ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, ठीक है। मटेरियल में 2 कॉलम परसेंटेज यूनिट्स, लेबर में 2 परसेंटेज यूनिट्स, ओवरहेड्स में 2 परसेंटेज यूनिट्स। बना लो बेटा। चलो करना शुरू करें। मुझे बताओ किसी भी प्रोसेस में सबसे पहला इनपुट कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 40,000 यूनिट्स का है, ठीक है। फिर बताओ अगला इनपुट कौन सा होता है? यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करे 180, तो इनपुट वाले कॉलम का टोटल आ गया 220। ये आपके इनपुट वाले कॉलम का टोटल आ गया 220, ठीक है। अब बताओ अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स ट्रांसफर हुए? यूनिट्स कंप्लीटेड 150, तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे अगले प्रोसेस में, और आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, तो 40,000 यूनिट्स तो जाएंगे ओपनिंग स्टॉक में से, और बचे 1,10,000 यूनिट्स जाएंगे यूनिट्स इंट्रोड्यूस में से, तो हो गए 150, ठीक है। और बेटा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 70,000 यूनिट्स का। बेटा ये ना टैली कर जाएगा, तो ना नॉर्मल लॉस का केस है ना एबनॉर्मल लॉस का केस है बेटा, ये टैली कर गया। लॉस का केस नहीं है। लो क्लियर हो क्या? अब परसेंटेजेस अलॉट करें। ये देखो बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल पूरा 100% लग चुका है, तो अब कितना लगाओगे? कुछ भी नहीं। अच्छा लेबर 25% लग चुकी है, और कितनी लगाओगे? 75%। और ओवरहेड्स भी 25% लग चुके हैं, और कितने लगाओगे? 75%। तो 40,000 का 75% करो, 30,000, 30,000, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा, ये जो 1,10,000 यूनिट्स हैं, इन पे तो सारा काम इसी साल हुआ है। मटेरियल भी इसी साल लगा, लेबर भी इसी साल लगी, ओवरहेड्स भी इसी साल लगे, तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। और रही बात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की, तो देखो
मटेरियल 100% लगा, लेबर एंड ओवरहेड्स 50% लगी, तो मटेरियल 100% लगा 70,000, लेबर एंड ओवरहेड्स 50-50 35,000, 50% 35,000। बस, तो बताओ मटेरियल कितने यूनिट्स पे लगा? 180 यूनिट्स पे। अच्छा, आपके लेबर एडअप करो, 175 यूनिट्स पे, और ओवरहेड्स भी 175 यूनिट्स पे। लो मुझे कॉपी कर लो। ये आपकी पहला पार्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, करें सेकंड पार्ट। चलो आओ मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाएंगे। सिंपल है, सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट। बेटा मुझे बताना, इस मंथ में मटेरियल लगा कितने रुपए का? इस मंथ में ये देखो, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल लगा 660 का। अच्छा याद करो, आप मटेरियल की कॉस्ट में से सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते थे, बट नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं, सीधे डिवाइड करो बाय यूनिट्स। कितने यूनिट्स पे लगा? 180, तो कॉस्ट पर यूनिट 3.666667। बेटा 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेना। लो, ये आपकी मटेरियल की आ गई। सेकंड, बेटा मैं अब एक काम कर रहा हूं, क्योंकि लेबर के और ओवरहेड्स के यूनिट्स सेम हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है, तो मैं एक साथ निकाल रहा हूं बेटा, काम आसान हो जाता है। लेबर एंड ओवरहेड्स पर यूनिट एक साथ निकाल देंगे। चलो बताओ, लेबर एंड ओवरहेड्स की मिला के कितनी कॉस्ट लगी है? 555 प्लस 925, 14,80,000। 14,80,000 डिवाइड बाय ये कॉस्ट कितने यूनिट्स पे लगी है? 175, तो कॉस्ट पर यूनिट 8.4571428। लो, ये आपकी लेबर एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट हो गई। ठीक है, मैंने एक साथ ही निकाल दिया बेटे। कॉपी कर दूं। अच्छा, थर्ड हमें बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। करते हैं, कॉपी कर लो। बनाए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो थर्ड हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। चलो सबने किया हुआ है। सबसे पहले आप वैल्यूएशन करोगे फिनिश्ड गुड्स का। बेटा अगले प्रोसेस में कितने फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए हैं? 1,50,000 फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर हुए हैं अगले प्रोसेस में। ये दो जगह से ट्रांसफर हुए हैं। 150 में से कुछ यूनिट्स तो ट्रांसफर हुए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में से 40,000 यूनिट्स, और कुछ यूनिट्स ट्रांसफर हुए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से 1,10,000 यूनिट्स। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक में से जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं, इसमें बेटा कुछ खर्चा तो पिछले साल आया और कुछ खर्चा इस साल आएगा। पिछले साल कितना खर्चा लग चुका है ये देखो, 1,00,000 रुपए का मटेरियल लग चुका है, 25,000 की लेबर, 45,000 के ओवरहेड्स।
तो 1,70,000 रुपए का खर्चा आ चुका है। अब बताओ करंट ईयर में, बेटा करंट ईयर में इस पे क्या क्या लग रहा है, ये देखो बेटा। करंट ईयर में मटेरियल तो नहीं लग रहा, लेबर लग रही है और ओवरहेड्स लग रहे हैं। चलो, तो करंट ईयर में क्या क्या लग रहा है, लेबर एंड ओवरहेड्स एक साथ करेंगे बेटा, लेबर एंड ओवरहेड्स। चलो बताओ, एक यूनिट पे लेबर एंड ओवरहेड्स लगती है 8.4571428। अच्छा, लगी कितनी, 75%, 40,000 यूनिट्स पे। तो लेबर लग गई 8.4571428, 253,714 की लेबर एंड ओवरहेड्स, 253,714 के लेबर एंड ओवरहेड्स। लो बेटा कॉपी कर लो, ठीक है। तो बताओगे जरा, ओपनिंग स्टॉक को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट ऑफ 40,000 यूनिट्स। बेटा 1,70,000 का खर्चा तो पिछले साल आ गया था और इस साल टोटल आ गया 423,714। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 40,000 यूनिट्स की। ठीक है, ये तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की कॉस्ट हो गई। चलो अब बताओ मेरे को, इन 1,10,000 यूनिट्स पे तो सारा काम इसी साल हुआ है। एडअप करो, एक यूनिट पे मटेरियल लगता है 3.66667 प्लस लेबर एंड ओवरहेड्स लगते हैं 8.4571428। तो एक यूनिट पे बेटे टोटल कॉस्ट लगती है 12.1238098। तो 1,10,000 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट लगेगी, 1,333,619। लो, ये 1,10,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट आ गई। अब करो टोटल 1,50,000 यूनिट्स को बनाने की क्या कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट ऑफ 1,50,000 यूनिट्स। बेटा ये कॉस्ट तो आई 1,10,000 को बनाने में प्लस 423,714, तो 1,757,333 ये कॉस्ट आई 1,50,000 यूनिट्स को बनाने की, 1,757,333। लो बेटा, ये हो गया आपके फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। ठीक है, अब करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। हो गया सबका? चलो आओ मेरे साथ, सेकंड वर्किंग नोट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने यूनिट्स का है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 70,000 यूनिट्स का है। बेटा इन 70,000 यूनिट्स पे क्या क्या लगा, मटेरियल लगा और लेबर एंड ओवरहेड्स लगे। ठीक है, मटेरियल एक यूनिट पे लगा 3.666667। अच्छा, लगा कितना, 100% इंटू 70,000 यूनिट्स। टू 56667 मटेरियल। अच्छा, लेबर एंड ओवरहेड्स एक यूनिट पे लगते हैं 8.4571428। लगे कितने क्लोजिंग स्टॉक पे, देखो 50% लगे इनटू 70,000 यूनिट्स। तो ये आ गया 2,96,000, 2,96,000। ठीक है,
बस टोटल कर लो, 25,667 प्लस 2,96,000, 552,667, 552,667, ये आपके आ गए टोटल कॉस्ट। लो बेटा कॉपी कर लो। समझ आया बेटा? और अब बना लेते हैं प्रोसेस। देखना कौन से प्रोसेस का केस था, प्रोसेस ए का केस है। तो चलो प्रोसेस ए अकाउंट बना लेते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट, यूनिट्स अमाउंट, यूनिट्स अमाउंट, सिंपल सा है बेटा। सबसे पहले टू साइड पे आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कितने यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक था? 40,000 यूनिट्स का। और ओपनिंग स्टॉक पे कितना खर्चा लग चुका था? 170 का। तो 40,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक, खर्चा 170 का आ चुका है। फिर आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे, कितने बताओ? आपने इंट्रोड्यूस करे थे 1,80,000 यूनिट्स, ठीक है। फिर आपने मटेरियल लगाया, देखना जरा कितने रुपए का मटेरियल लगाया। ये देखो बेटा 660 का, 660 का मटेरियल। फिर आपने लेबर लगाई, देखना लेबर कितने की लगाई है, 555 की। अच्छा, फिर आपने ओवरहेड्स लगाए, देखो कितने के, 925 के ओवरहेड्स। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है नहीं, सीधे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। 70,000 यूनिट्स का था और उसकी कॉस्ट ये निकाली 552,667। और बेटा जो फिनिश गुड्स थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में, प्रोसेस बी में। कितने? 1,50,000 यूनिट्स। अमाउंट बताओ? 1,757,333। लो अब बेटा टैली करोगे ना तो ये टैली हो जाएगा। लो ये आपका टैली कर जाएगा बच्चे, दोनों साइड्स। ये आपका प्रोसेस ए अकाउंट। तो क्वेश्चन सिंपल हो रहे हैं मेरे ख्याल से। अब एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं, कॉपी कर लो। करें एक और क्वेश्चन, देखो बेटा मेरे साथ ना क्वेश्चन नंबर 24 पे आना। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल सा है, देखो। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय मेसर्स AR एंटरप्राइजेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, normal losses estimated at 12% of total input including units in process in the beginning, scrapped realized 50 rupees per unit, scrapped are 100% complete। FIFO मेथड यूज करना है, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा दो ही स्टेटमेंट बनानी है इसमें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की और कॉस्ट पर यूनिट की। चलो करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है आपका 24। बना लो पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉलम्स इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। दो दो कॉलम्स बनाओ, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। लो अब बताओ किसी भी प्रोसेस में बेटा सबसे पहला इनपुट कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखो 3000 यूनिट्स का, फिर आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करे हैं कितने? देखना, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 17,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 17,000, तो टोटल इनपुट आ गया 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? अब बताओ अगले प्रोसेस में कितने ट्रांसफर हुए? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000, और फीफो मेथड फॉलो करना है। तो ये जो 15,000 ट्रांसफर हुए इसमें से 3,000 तो गए ओपनिंग में से, बचे 12,000 वो गए यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड में से, हो गए 15,000। अच्छा, फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 2200, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 2200। फिर नॉर्मल लॉस है 12% ऑफ टोटल इनपुट, टोटल इनपुट का 20,000 का 12%, तो 20,000 का 12%, 2400 का नॉर्मल लॉस। ठीक है, बस यही गिवन था। अभी सुनना बेटा, अभी सुनना बेटा, सुनो इसका जरा टोटल करना क्या आ रहा है? 3000, 12,000, 2200 और 2400। बेटा 19,600 आ रहा है इसका टोटल, और होना कितना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 400 का डिफरेंस आ रहा है, वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर ये आपका बेटा यूनिट्स का ट्रीटमेंट हो गया। अब परसेंटेजेस अलॉट करें। देखो बेटा जो ओपनिंग स्टॉक था वो 70% कंप्लीट था, मतलब ओपनिंग स्टॉक पे 70% काम हो चुका है। तो कितना रहता है? 30%, 30%, 30%। तो 3000 का 30%, 900, 900, 900। बेटा इन 12,000 यूनिट्स पे तो सारा काम इसी साल हुआ है। 100%, 100%, 100%। तो 12,000, 12,000, 12,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें 80% काम हो चुका है, तो 2200 का 80%, 1760, 80%, 1760, 80%, 1760। अच्छा, नॉर्मल लॉस की बात करें तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को 0 माना जाता है। और बेटा एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो देखो लिखा हुआ था स्क्रैप आर 100% कंप्लीट, मतलब जो यूनिट्स स्क्रैप्ड थे ना, यानी एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स वो 100% कंप्लीट हैं, पूरा काम हो चुका है। 100%, 100%, 100%। तो 400,
400 400, बस टोटल कर लो बेटा। 15,060 यूनिट्स पे मटेरियल लगा, इतने ही यूनिट्स पे लेबर और इतने ही यूनिट्स पे ओवरहेड्स। लो, सेम ही यूनिट्स हैं बेटा, परसेंटेजेस सेम ही थी सारी। ये हो गई स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसमें ना मेरे ख्याल से आपको अलग अलग कॉस्ट नहीं दे रखी है बेटा, कॉस्ट एक साथ ही दे रखी है, 33,12,720। इसमें मटेरियल की भी है, लेबर की भी और ओवरहेड्स की भी, तो एक साथ कर देना। पहले बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 33,12,720 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगी बेटा कॉस्ट? 15,060 यूनिट्स पे कॉस्ट पर यूनिट। $219.968, बस ये आपकी बेटा कॉस्ट पर यूनिट आ गई, 219.968। बस यही दो काम करने थे इस क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से बच्चे दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए जो हमने करे हैं, पक्का? कॉपी कर लो। तो बेटा इसमें ना एक मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आज होमवर्क में ट्राई करना। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आज होमवर्क में करना। 14th क्वेश्चन आज होमवर्क में करना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। 2 मिनट जरा मैं चेक कर लूं जरा एक बार। ठीक है बच्चे, हो जाएगा ये क्वेश्चन, होमवर्क में ट्राई कर लेना आज, ठीक है। बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सबको दोनों क्वेश्चंस जो हमने करे वो क्लियर हुए, पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।